राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। अ मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स अबाउट योर करंट सिचुएशन। एंजल्स जो आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, आपके आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम हो सकती है, तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है अबाउट योर करंट सिचुएशन, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, मैसेजेस हमेशा आपसे रिलेट करेंगे। ये पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 इमेजेस हैं। दोनों इमेजेस आर्कएंजल्स की हैं। आपको जो इमेज सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे, आप उस इमेज को सिलेक्ट करें और रीडिंग देख सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ मालिक के चरणों में और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट मैसेज डू द एंजल्स हैव फॉर आवर करंट सिचुएशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. All right. शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। आई थिंक अभी आपको दिख जाएगा। इज इट? मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। आर्कएंजल गैब्रियल, what do the angels have message for pile number 1 for their current situation? Thank you. Radha Swami. प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला कार्ड है यहाँ पर येन एंड यांग। ओके। फिर है हैप्पी फैमिली। यहाँ पर 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है आपको। 4.44, 4.04, 2222,
या फिर 13, 31 या इस टाइप के नंबर्स आपको नज़र आएंगे। अम, 22 मास्टर नंबर है, तो ये भी यहाँ पर आ चुका है। लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट डू द एंजल्स हैव अ मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द करंट सिचुएशन? थैंक यू। Door to Spirit. The Thinking Woman. यहाँ 11 भी आ गया है मास्टर नंबर। Broken Heart. Any other card? Thank you. Magician and the Mirror. Okay. Malik, please guide करें for pile number 1. What do the angels have a message for pile number 1 for their current situation? Thank you. Radha Swami. What message do the angels have? Peaks of Joy. ब्यूटिफुल। मास्टर नंबर 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया। तीनों मास्टर नंबर्स आ गए। पीक्स ऑफ जॉय, जैसे कोई आसमान में उड़ रहा है खुशी के मारे। यू रीचिंग द हाईएस्ट पीक ऑफ जॉय। अमेजिंग। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 33.01 के साथ। ओके। मैं 2 कार्ड और निकाल लूँ, फिर मैं एक साथ ही स्प्रेड बताऊंगी आपको। व्हाट मैसेज do the angels have for pile number 1 for their current situation? Thank you. Radha Swami. डॉल्फिन। आई होप आपको दिख रहा है। एंड बॉटम से है स्नेक। ओके। What message do the angels have for pile number 1 for their current situation? Radha Swami. थैंक यू। यहाँ से आया है अचीवमेंट।
Sun in Capricorn. Okay. इसको मैं दिखा देती हूँ और फिर मैं उधर रख देती हूँ सो दैट दिस इज अचीवमेंट. ओके. ऑल राइट. सो ये हमारा एनर्जी स्प्रेड है. शुरू करते हैं इस रीडिंग को और जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन. मुझे क्योंकि यहाँ पर 3 मास्टर नंबर्स आ चुके हैं 11, 22 एंड 33. 3 मास्टर नंबर्स आ चुके हैं. तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड एनर्जी आ रही है. सबसे पहले तो एंजल्स की प्रेजेंस की. दैट एंजल्स आर सराउंडिंग यू, ब्लेसिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू एंड वर्किंग टुवर्ड्स यू, वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू. सबसे पहला मैसेज तो ये है. सेकेंड मैसेज जो मेरी अटेंशन ग्रैब कर रहा है वो है डोर टू स्पिरिट. जो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए ईश्वर कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं या ईश्वर आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं, ऐसा अगर आपको लगता है तो ऐसा नहीं है. ये ईश्वर आपको, एंजल्स आपको, जो भी आप, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं. सबसे पहली चीज़. और डोर टू स्पिरिट का मतलब ही ये है कि द डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, स्पेशली फॉर पाइल नंबर 1. द डोर टू स्पिरिट मतलब ईश्वर का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है, ऑल द टाइम. एंड वेरी सून, बहुत ही जल्द आपको ईश्वर की तरफ से कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा. बहुत ही मेजर चेंज आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, जिसके जिसकी जिसकी जिसके लिए आपको ईश्वर या तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे थ्रू ड्रीम्स, या कोई मैसेज आपको मिलेगा, या कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे किसी तरह से, या साइंस मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगी, कोई ना कोई कुछ ऐसा आपको ईश्वर बताना शुरू कर देंगे कि नाउ द डिवाइन ब्लेसिंग्स, नाउ इज़ द डिवाइन टाइम टू रीप योर रिवॉर्ड्स. अब अपने रिवॉर्ड्स लेने का समय आ चुका है. तो तुम अपने रिवॉर्ड्स तुम्हें भेजे जा रहे हैं, उसको रिसीव करो, उसको एक्सेप्ट करो. एंड यू विल बी फिल्ड विद जॉय, क्योंकि यहाँ पर पीक्स ऑफ जॉय का कार्ड है जो बैलेंस को भी दिखाता है, जो हैप्पीनेस, अबंडेंस, लिमिटलेस अबंडेंस आई शुड से, या इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, abundance of happiness, abundance of joy. और ये कार्ड क्योंकि मैनिफेस्टेशन के कार्ड के साथ आया है, मैजिशियन एंड द मिरर, तो दिस इज़ अ कार्ड फॉर मैनिफेस्टेशन. तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत ही शीघ्र, अतिशीघ्र पूरी होने जा रही है, क्योंकि उसके जस्ट नेक्स्ट कार्ड है पीक्स ऑफ जॉय. और वो मैनिफेस्टेशन जब आपकी पूरी हो जाएगी
एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कर्मा ऑल्सो। तो मैंने अभी जस्ट बात करी थी कि यू आर अबाउट टू रिसीव द रिवॉर्ड्स ऑफ योर लेबर, ऑफ योर हार्ड वर्क। तो एज इफ कर्मा इज़ ब्लेसिंग यू, जैसे शनि देव की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने जा रही हैं, विच विल मेंड योर ब्रोकन हार्ट। आपका ये जो ब्रोकन हार्ट है ये पूरी तरीके से हील हो जाएगा। इट विल बी फुल ऑफ जॉय, इट विल बी फुल ऑफ पीस, calmness and tranquility. It will be full of abundance, happiness, glory. मुझे बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, वेदर इट इज़ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ। हर तरीके से मुझे यहाँ पर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। और आपको जब वो साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार में मुझे ये सब क्यों दिख रहा है, वाई। आपको बार बार में हो सकता है कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं, जैसे कि आपके कुछ पुराने आपका जो ओल्ड वर्जन, मतलब आपको जैसे दिख सकता है चीज़ कि आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए, उस टाइप की चीज़ें दिख सकती हैं। आपको मैरीगोल्ड या येलो कलर के फ्लावर्स दिख सकते हैं। आपको ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिख सकती है। आपको पुरानी कोई लाइब्रेरी टाइप की जगह दिख सकती है। आपको कुछ कुछ बुक्स, पुरानी बुक्स जो विंटेज बुक्स कह सकते हैं, बहुत पुरानी, जिनके पेपर्स भी गल गए हों, ऐसा कुछ ड्रीम्स में दिख सकता है। या आपको रील्स वगैरह में दिख सकता है, या आपको ऐसे बुक्स को ख़रीदने का मन करेगा इफ़ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग। या कुछ आपके ड्रेसिंग स्टाइल में आप चेंज करना पसंद करेंगे। समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल एंड सोबर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरीन, जो आँखों को बहुत सुकून दे, कुछ ऐसा आपका मन करेगा बाय करने का। मतलब आपके लाइफ स्टाइल में भी चेंज हो सकता है। मे बी अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खाते थे तो शायद आपका मन करे कि नहीं, मुझे स्पाइसी फूड नहीं खाना, मेरा मन नहीं करता अब। या कुछ ऐसी चीज़ों से आप टुवर्ड्स सिंप्लिसिटी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी आपको कुछ महसूस हो सकता है। आपको पुरानी सीढ़ियाँ, पुराने मकान, पुरानी सीढ़ियाँ या कोई सीढ़ियाँ जो ऊपर जा रही हैं, ऐसा कुछ दिख सकता है। आपको कोई लेबरिंथ जर्नी जैसा जिसमें वो एक गेम आता था ना, जिसमें हमें एक गोटी को सेंटर में पहुंचाना होता था या क्या करना होता था, कुछ ऐसा होता था ना, वो यूं 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 करके हिलाते रहते थे, उसमें कुछ इधर उधर डाइवर्जन्स होते थे और फाइनली उसको शायद बीच में पहुंचाना होता था। ऐसा कुछ हाथ से खेलने वाला वो गेम होता था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ऐसा भी कुछ आपको दिख सकता है। उसके अलावा आपको पिलर्स दिख सकते हैं, उसके अलावा आपको सीढ़ियाँ दिख सकती हैं, उसके अलावा आपको ग्रे कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, डल कलर, दिख सकते हैं। ग्रेश ब्लैक, इस टाइप का कलर दिख सकता है। ग्रीन कलर, मैरीगोल्ड, जो बसंत वाला, जो इसमें इस टाइम पे जो फ्लावर्स आते हैं, या फिर येलो कलर के कोई भी फ्लावर्स आपको दिख सकते हैं।
इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत, या वाइट कलर आपको बहुत दिख सकता है, गोल्डन कलर आपको बहुत दिख सकता है, ब्राउन कलर आपको बहुत दिख सकता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे साइंस मिल सकते हैं आपको। कोई फोल्डेड पेपर, जैसे जैसे स्क्रॉल होता है ना, कोई फोल्डेड पेपर, कुछ ऐसा, कुछ एनग्रेव्ड कहीं पर, जैसे दीवारों पे कुछ एनग्रेव्ड होता है, ऐसा कुछ आपको दिख सकता है। या कोई डिज़ाइन बना हुआ हो उस पे, दीवार का जो पिलर है उस पे कोई एनग्रेव किया हुआ हो, खुदा हुआ हो, ऐसा कुछ आपको दिख सकता है। पर्स की पता नहीं, मुझे एकदम से चैनल हुआ कि कोई पुराना पर्स आपको या तो मिल सकता है या आपको दिख सकता है। कोई कोई वॉलेट हो सकता है, पर्स हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें आपको दिख सकती हैं। या कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई आपके कुल देवी देवता के दर्शन हो सकते हैं आपको। दीपक बहुत सारे दिख सकते हैं, पुराना सूखा हुआ पेड़ आपको बहुत दिख सकता है, कैंडल्स दिख सकती हैं, फायर फ्लाइज दिख सकती हैं, जुगनू जिसको बोलते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंजल्स हैं वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो ज़िंदगी में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न, उसके पीछे एक कार्मिक रीज़न था। क्योंकि यहाँ पर स्नेक की एनर्जी आई है जो अर्थ की एनर्जी को डिनोट कर रही है। और ये स्नेक आपको दिख रहा होगा, पूरा राउंड है और इसके बीच में बहुत सारे जैसे मल्टी कलर्ड चक्रास टाइप की बने हुए हैं। तो ये बेसिकली कर्मा को दिखा रहा है कि आप एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए, मैं कैसे बोलूँ, बहुत ही तकलीफ़दायक, मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे बोलना चाहिए, ऑलमोस्ट फॉर सम इट इज़ लाइक मृत्यु तुल्य कष्ट, बट फॉर सम इट इज़ लाइक वेरी डिसहार्टनिंग। मतलब जिसने आपको टूट के झंझोड़ दिया, कुछ ऐसा। तो उस कार्मिक साइकिल से आप गुज़र चुके हैं और वो कंप्लीट हो गई है, ये आपको आपके एंजल्स बताना चाह रहे हैं। तो अभी तक जो आपकी लाइफ में चल रहा था, दैट वाज अ कार्मिक साइकिल जिसको आपने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। इसीलिए यहाँ पर डॉल्फिन का कार्ड आया है जो वाटर एनर्जी और हैप्पीनेस को शो करती है। इट इज़ ऑल वाइट, इट इज़ ऑल येलो, पिंक। तो इसमें बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं, ऑरेंज भी है, पर्पल भी है, तो बट ग्रीन भी है, तो बहुत वाइब्रेंट। और डॉल्फिन हमेशा हैप्पीनेस के लिए जानी जाती है। सो आफ्टर दिस कार्मिक कंप्लीशन, what are you getting? Happiness in terms of emotions, in terms of your heart chakra will be healed, in terms of emotional balance, in terms of mental balance, in terms of emotional balance, in terms of physical and mental balance। मतलब अगर आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही थी तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। तो ये एनर्जी इसलिए आई है। तो एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में टर्बुलेंस चल रही थी वो कार्मिक कंप्लीशन ख़त्म हो चुका है और अब आपकी लाइफ में बैलेंस आने जा रहा है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस कह सकते हैं, या फिर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस कह सकते हैं, मेंटल एंड फिज़िकल लाइफ का बैलेंस कह सकते हैं, इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस कह सकते हैं, जैसा भी आप समझना चाहें। तो वो बैलेंस आपके जीवन में आने जा रहा है। फॉर सम,
क्योंकि इसका एडजेसेंट कार्ड हैप्पी फैमिली है। तो कुछ लोगों के लिए ये एंट्री ऑफ अ पार्टनर भी दिख रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन या जो भी जेंडर हो उसका, एक ऐसा पर्सन एंटर होता हुआ या होती हुई नज़र आ रही है जो जिसके साथ आपकी फैमिली बनेगी, या कुछ लोगों के लिए उनका एक्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वेरी स्पेसिफिक, कुछ लोगों के लिए उनका एक्स एंटर हो सकता है जिसके साथ उनकी ऑलरेडी फैमिली थी, बट वो सेपरेट हो गए और अब वापस रिकंसाइल करेंगे। और या फिर कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है जिसके साथ आपकी फैमिली बनने जा रही है। तो ये मैसिव चेंज आपके जीवन में आने जा रहा है बहुत जल्द, जिसकी वजह से आपको दैवीय कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं। इच्छा पूर्ति का घर, जिसमें आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होने जा रही है, जिसकी वजह से ये जो ब्रोकन हार्ट है ये एब्सोल्युटली हील हो जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आपने कर्मा बैलेंस कर लिया है। एंड यू विल रीच, और you will reach a height of, or a peak of abundance. You will reach the peak of happiness and joy. ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अचीवमेंट का कार्ड है। तो सक्सेस इन career as well, whether you are in job, whether you have your own business, उसमें भी आपके लिए अचीवमेंट आ रहा है, किसी तरीके का ग्रोथ आ रही है। प्रमोशन हो सकता है फॉर सम, इट कैन बी अ गवर्नमेंट जॉब फॉर सम, इट कैन बी अ प्रमोशन इन योर जॉब, इट कैन बी अ चेंज ऑफ जॉब, और इट कैन बी अ प्रमोशन। मुझे ज़्यादा करके प्रमोशन की एनर्जी आ रही है। अचीवमेंट, यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंस, क्योंकि करियर में ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली फाइनेंस में तो ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये आपको आपके जो एंजल्स हैं वो ये बताना चाह रहे हैं। अब हम टैरो से देखते हैं, फिर हम टाइमिंग भी देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट डू द एंजल्स हैव टू से टू पाइल नंबर 1 अबाउट देयर करंट सिचुएशन। राधा स्वामी। ये दो कार्ड एक साथ आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, अभी जस्ट मैंने यही बोला था कि कुछ लोगों के लिए पार्टनर हो सकता है। और यहाँ पर है हायरोफेंट। हायरोफेंट शादी का कार्ड भी होता है, मतलब बहुत इस चीज़ से बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। वन ऑफ देम इज़ मैरिज। तो क्योंकि ये इसके साथ आया है नाइट ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली अ प्रपोजल इज़ कमिंग फॉर यू। और क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, तो ये पास्ट का पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया था, या फॉर सम रीज़न आप लोग सेपरेट हो गए थे, बट अब द डेस्टिनी, द कर्मा which you have completed, that negative karma which you have completed, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि ये पर्सन वापस आपके पास आपको अप्रोच करेगा या करेगी, और इसके साथ आपकी फैमिली वापस से जुड़ेगी। ये वो एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। राधा स्वामी। द वर्ल्ड, यहाँ पर हैप्पी फैमिली के साथ वर्ल्ड आया है। दैट मीन्स कि ये आप अलग हो चुके थे, आप सेपरेट हो चुके थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मे बी फैमिली रीज़न, मे बी थर्ड पार्टी इशू, मे बी फाइनेंसेस, मे बी
एनी अदर, मतलब कोई भी रीज़न की वजह से आप अलग हो गए थे और आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट, सेपरेशन, टोटली बाउंड्रीज में रह रहे थे। यू वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, आप एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। बट ये एनर्जी चेंज हो रही है इनटू 9 ऑफ कप्स। ये एनर्जी हैप्पीनेस में चेंज हो रही है एंड अगेन यू विल बी बैक विद योर ओन स्टेटस जो आपको पहले मिला था। यू विल बिकम द एम्प्रेस। ये एनर्जी है, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। राधा स्वामी। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल मेंटल हैप्पीनेस विथ 6 ऑफ कप्स। क्योंकि जो पास्ट का पर्सन है वो आपके पास लौट के आ रहा है, जिसके लिए आप अभी भी इनडिसाइसिव हैं या आपको ये पर्सन दिख नहीं रहा है आता हुआ, या इस पर्सन की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये पर्सन वाकई में अप्रोच करेगा आपको। यूनिवर्स भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या परहैप्स यूनिवर्स मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं बट आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपकी वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है यूनिवर्सल वेवलेंथ के साथ। सो यू आर ओनली सीइंग द क्लाउड्स, इल्यूजन। आप इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो इसको दिखाई नहीं दे रहा है जो ईश्वर इसको दिखाना चाह रहे हैं। और ये क्रॉस रोड्स पर है क्योंकि इसको ना तो उस पार्टनर से क्लैरिटी मिल पा रही है, वो पार्टनर भी कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, और यूनिवर्स जो इंडिकेशन दे रहे हैं वो इसको रिसीव नहीं हो रहा है क्योंकि ये उस वेवलेंथ में है ही नहीं कि ये यूनिवर्स की एनर्जी या यूनिवर्स की यूनिवर्सल मैसेजेस को डिकोड कर पाए, ट्रैप कर पाए, इम्बाइब कर पाए। बट ये एनर्जी चेंज हो रही है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ईश्वर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको डिवाइन कम्युनिकेशन मिलेगा और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। एंड हियर इज द सन कार्ड। विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। तो ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, ये आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैरिफाई। राधा स्वामी। डेविल, नेगेटिव थॉट पैटर्न, आप कंटिन्यूअसली ओवर थिंकिंग। और क्या थिंक कर रहे हैं आप? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मुझे कभी खुशी नहीं मिल सकती, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मतलब ऑल दीज थिंग्स जैसे हावी हो गई हैं आपके ऊपर। नेगेटिविटी इतनी बुरी तरीके से हावी हो गई है आपके ऊपर कि आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे और उसमें स्टक हो गए हैं। आपको सिर्फ अपने चारों तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है, उजाले की एक किरण भी आपको नज़र नहीं आ रही। यू हैव ब्लॉक्ड योर एनर्जी। दिस इज़ अ ब्लॉक्ड सिचुएशन। इसको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। एब्सोल्युटली ब्लॉक्ड। बट अ चेंज इज कमिंग, अ मैसिव चेंज विद द चैरियट, अ मैसिव चेंज जो आपको इस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर लेकर आएगा। और ये यूनिवर्स की एनर्जी है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मुझे यहाँ पर वो सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है। ये जो काले बादल है ना, जिसने आपको पूरी तरीके से घेर रखा था, जिसकी वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आपके कमरे में सनशाइन भी नहीं आ रही थी, तो वो सब हट रहा है। एंड यू विल बी एबल टू सी द ब्राइट सनशाइन। यू विल बी एबल टू डिकोड द मैसेजेस दैट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव यू। एंड
divine will move you out of that negativity. Divine will remove all the clutter, remove all the negativity, all that negative thought pattern from your life with this chariot. और आपकी जो जिंदगी रुक गई थी वो चल पड़ेगी. थैंक यू. प्लीज क्लैरिफाई. राधा स्वामी. यहाँ पर 2 कार्ड एक साथ आए हैं. मैजिशियन जो मैजिक करता है, उसके पास इतनी पावर है कि वो लोगों की आंखों में धूल झोंक कर मैजिक क्रिएट कर पाता है. मतलब मैजिक, बेसिकली मैजिक होता नहीं है, बट अगेन इट इज़ एन इल्यूजन. मगर सबको ऐसा लगता है कि उसने मैजिक क्रिएट किया. मैजिक करने की पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के पास. तो डिवाइन एक तरीके से वो ब्लेसिंग के रूप में आपको ऐसी मैजिकल पावर दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन जाएंगे. आप अपनी लाइफ की डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर पाएंगे. आप अपनी लाइफ में मैजिकल चेंजेस ला पाएंगे. आप अपनी लाइफ में हीलिंग, अपनी लाइफ में बैलेंस, अपनी लाइफ में ग्रोथ, फ्रीडम, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, abundance of wish, fulfillment of wishes, abundance. मुझे अगेन यहाँ पर येलो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं बसंत के, और ये वाइट है. अगेन वाइट सिंबलाइजेस प्योरिटी. सो कनेक्शन विद योर डिवाइन will become very strong. Your aura is going to shine because you will get this power, and your heart chakra will be totally healed. Thank you. Please clarify. Ten of Cups. A happy family, united again. मुझे ये सुनाई दे रहा है. मैंने कहा था ना, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है. आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन जो शायद आप मांग रहे थे, जिसकी वजह से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे. सी द लवर्स, यूनियन. मालिक प्लीज क्लैरिफाई. राधा स्वामी. एट ऑफ पेंटिकल्स. कर्मा विल बी रिवॉर्डेड. अभी मैंने यही बोला था आपको कि कर्मा विल बी रिवॉर्डेड. आपको अपने हार्ड वर्क का, और मुझे यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन करेंसी नज़र आ रही है. जैसे इसने बहुत सारे, या तो ये अचीवमेंट्स हैं, या फिर ये पेंटिकल्स जैसे फॉरेन करेंसी होती है ना, मुझे ये फॉरेन करेंसी नज़र आ रही है. तो ये फॉरेन करेंसी, जैसे आपको कर्मा विल बी रिवॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल, इन टर्म्स ऑफ करियर, बिकॉज यहाँ पर भी अचीवमेंट का कार्ड आया है. तो मैंने अभी यही बोला था आपको, इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो यू विल बी रिवॉर्डेड. विद डेथ. तो जो भी पैसा आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल पिंच, फाइनेंशियल क्रंच से आप गुजर रहे थे, वो ख़त्म हो जाएगा. पैसे की आवक नहीं थी, पैसा नहीं आता था, या जॉब नहीं मिल रही थी, या पैसा ब्लॉक हो गया था, जो भी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली बहुत परेशान हो गए थे, तो वो सिचुएशन एंड हो रही है.
एंड फाइनली क्लैरिटी। तो ये एनर्जी है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं हम। थैंक यू सो मच मालिक फॉर दिस अमेजिंग रीडिंग। थैंक यू फॉर दिस क्लैरिटी, मच नीडेड। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये जो ब्लेसिंग्स आपने बताई हैं जो पाइल नंबर 1 के जीवन में आने जा रही हैं, क्या ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में पाइल नंबर 1 के सभी व्यूअर्स को मिल पाएंगी? थैंक यू राधा स्वामी। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में क्या ये ब्लेसिंग्स मिल पाएंगी? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में क्या ये ब्लेसिंग्स मिल पाएंगी? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। Feeling alone, with refusing to see, with dreams coming true, with love. मैं इसको डबल, वैसे तो मिल जाएंगी, फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएंगी, बट फिर भी मैं डबल क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। क्या पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को ये जो ब्लेसिंग्स आपने बताई हैं क्या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में मिल जाएंगी? थैंक यू। इट्स अ डेफिनेट यस। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। सो मैं इसके बाद कोई कार्ड निकालना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ से भी है। जैसे किसी की शादी हो रही है या शादी ये रिकन्सिलिएशन है या जो भी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता वापस जुड़ रहा है। और 7th हाउस है ये, तो 7th हाउस मैरिज का होता है और यहाँ पर हार्ट भी बना हुआ है, तो दिल जैसे मतलब रिश्ता जुड़ रहा है। मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहूँगी मालिक, यहाँ पर जो आपने एनर्जी बताई है और यहाँ जो एनर्जी बताई है, क्या पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स की लाइफ में उनका एक्स पर्सन वापस आ रहा है या आ रही है? प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू राधा स्वामी। दो कार्ड हैं मालिक, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्या उनका एक्स पर्सन वापस आ रहा है या आ रही है फॉर पाइल नंबर 1? दो कार्ड हैं फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1। बार बार दो कार्ड आ रहे हैं, टावर एंड 4 ऑफ लावा बाउंस, बेस चक्र। पुराना पर्सन ही वापस आ रहा है। क्या ये पाइल नंबर 1 के सभी व्यूअर्स के लिए उनका पास्ट पर्सन वापस आ रहा है?
यस, पास्ट पर्सन ही वापस आ रहा है या आ रही है। ओके, तो जनवरी तो निकल गया, एक बार और पूछ लेते हैं। मालिक, क्या फरवरी में कोई चांस है कि ये पास्ट पर्सन लौट आए पाइल नंबर 1 के पास? फरवरी में कोई चांसेस हैं? थैंक यू। सोलर प्लेक्सस चक्र, चैलेंजिंग टाइम्स, opportunity beckons, simply love, release, चांसेस तो हैं फरवरी में। मालिक प्लीज़ गाइड करें, क्या फरवरी में चांसेस हैं ये रिकन्सिलिएशन के? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मैंने बहुत डिटेल में क्लैरिफाई कर लिया है, अब गाइडेंस ले लेते हैं। फरवरी में चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के। वैसे तो फर्स्ट क्वार्टर में ही मालिक ने बोल दिया है, बट फिर भी मैंने क्लैरिफाई कर लिया, फरवरी में भी चांसेस हैं, क्योंकि अब फरवरी अप्रोच ही कर रहे हैं 10 दिन बाद। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू। टाइम टू गो। जब मैं एनर्जाइज कर रही थी ना डेक्स को, तब भी ये कार्ड निकला था। यहाँ पर पासपोर्ट है, यहाँ पर सूटकेसेस पैक्ड हैं, और ये भी 41 नंबर है, 4 + 1 = 5, और यहाँ पर भी 14 आया था, 1441, तो ये नंबर आपको बहुत दिख सकता है। एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो एक मेजर चेंज, मैंने कहा था ना, एक मेजर चेंज आने जा रहा है। तो जैसे कोई अपने घर वापस लौट रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने घर वापस लौट रही हैं। और इस पे देखिए एंजल विंग्स बने हैं, ये दोनों सूटकेसेस पे एंजल विंग्स बने हैं, और यहाँ पासपोर्ट है। तो जैसे कोई अपने घर लौट रहा है, ज़रूरी नहीं है कि पासपोर्ट ये दिखाने के लिए है कि आई मीन यू आर मूविंग आउट, यू आर गोइंग, मतलब कोई जा रहा है, अपने घर जा रहा है। और अगर आप, हो सकता है कि आप लोकेशन चेंज करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप लड़के हैं तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ ना रहना चाहें, आप अपने पार्टनर के साथ अलग कहीं शिफ्ट होना चाहें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आप हो सकता है घर शिफ्ट कर रहे हों, ये भी हो सकता है। बट डेफिनेटली कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर। कंप्लीशन, जो मैं कह रही थी ना, कार्मिक कंप्लीशन, तो वो कंप्लीशन है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि इट्स अ टोटल शिफ्ट, टाइम टू गो। एंड बॉटम से है वाओ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब होता है ना कि इट इज़ सो अनएक्सपेक्टेड, इट विल बी सो अनएक्सपेक्टेड कि आपको बिलीव नहीं होगा कि मतलब कुछ दिन पहले मेरी क्या दशा थी और कुछ दिन बाद में थू 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 नज़र ना लगे, मैं बोलना नहीं चाहती। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन दिस इज़ 16, और अभी मैंने बताया था यहाँ 7th हाउस कहीं आया था, कहीं तो आया था, तब मैंने कहा भी था 7th हाउस जो पार्टनरशिप मैरिज का होता है, कहीं मैंने बोला भी था। तो अगेन दिस इज़ 16, तो 1 + 6 = 7, तो मैरिज के घर में खुशियाँ आ रही हैं,
ब्लेसिंग्स। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है। इस रीडिंग को आप मैंने शायद 33.01 बताया है, बट आप उससे भी क्लेम कर सकते हैं। और कुछ लोग अगर चाहें तो 1441 से भी क्लेम कर सकते हैं। 1441। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं व्हाट मैसेज डू द एंजल्स हैव फॉर योर करंट सिचुएशन। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट मैसेज डू द एंजल्स हैव फॉर पाइल नंबर 2 फॉर their current situation. Thank you. राधा स्वामी। ओके, पहला कार्ड है स्ट्रैटेजी। आई थिंक आपको दिख रहा है द गार्डन एंड द गेट। ये तीनों कार्ड 3 नंबर पे आए हैं। ये 2 1, 2 + 1 3, ये 3 0, 3 + 0 इज़ 3, ये है 12, 1 + 2 इज़ 3, टेम्पल पाथ। आपको 1221 नंबर बहुत दिख सकता है। 3.03 बहुत दिख सकता है। 3.33 बहुत दिख सकता है। ओके, व्हाट एल्स? इनडिसीशन, एक्शन। और ये दोनों नंबर 8 पर हैं। 1 + 7 इज़ 8 और ये भी 8 है। कर्मा। एनी अदर कार्ड? अगेन 3, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, एनी अदर कार्ड फॉर फाइल नंबर 2? बॉटम से है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट मैसेज डू द एंजल्स हैव फॉर देयर करंट सिचुएशन? थैंक यू। थैंक यू। बोन कलेक्टर। ये भी नंबर 1 है। 10 नंबर 10 इज़ 1 + 0 1 और ये भी 1 है। ओके, ठीक है। मैं एक बार 2 डेक से और निकाल लूँ, फिर पूरा स्प्रेड बना के आपको बताती हूँ। प्लीज़ गाइड करें मालिक। व्हाट डू द एंजल्स हैव, व्हाट मैसेज डू द एंजल्स हैव फॉर पाइल नंबर 2 फॉर देयर करंट सिचुएशन? थैंक यू। ये रिवर्स में आया है। इनडिसीशन, ये भी इनडिसीशन है और ये भी इनडिसीशन है। अप्रिसिएशन, असर्शन, कन्वेंशन। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, घबराइए मत। थैंक यू। What message do the angels have for pile number 2 for their current situation?
ओके, सो यहाँ पर आया है टाइगर, फायर एलिमेंट। फिर यहाँ है स्कॉर्पियन, अगेन फायर। और यहाँ पर है लिजर्ड, अगेन फायर। तो ये आपका स्प्रेड है। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों मंगल की जो एनर्जी है, मुझे नहीं पता मंगल आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है, बट मंगल की एनर्जी बहुत ही मंगल और जुपिटर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। स्पेशली मंगल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। आई डोंट नो व्हाई। या तो अभी का जो ट्रांजिट है उसमें आप कि आपका मतलब कुछ ऐसा प्लेसमेंट है कि, या फिर आपकी मंगल की दशा चल रही है, या आई डोंट नो, या गोचर में है, या आई डोंट नो। बट मुझे जो मंगल की एनर्जी होती है ना, मंगल इज़ फायर, आग का गोला। तो जुनून, जैसे कहते हैं ना कि बस कर गुजरने की जो एक कि बस मतलब वो सोचते नहीं हैं, दे डोंट थिंक, दे जस्ट डू इट। वो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों पिक हो रही है कि मतलब उनको एक हल्की सी छोटी सी एक स्पार्क चाहिए होती है, एंड दे जस्ट वो पूरी एक छोटी सी माचिस की तीली जैसे पूरी फॉरेस्ट को जला के राख कर सकती है ना, तो उनके अंदर इतना जोश, इतना जुनून, इतना एग्रेशन होता है, इतनी फायर एनर्जी होती है कि जितने भी अगर आपने देखे होंगे ये मिलिट्री, आर्मी, नेवी, इस टाइप के जो फाइटर जेट्स के जो पायलट्स होते हैं, या इस टाइप के जो लोग जो मिलिट्री वगैरह में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, तो वो सब पुलिस में और इसमें, तो ये सारे लोग, इनका जो मंगल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट जो सर्जन्स होते हैं उनका भी मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बट उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका मंगल होता है जो ये बॉर्डर्स पे होते हैं, जो ये इसमें मिलिट्री, आर्मी वगैरह में जाते हैं। तो कुछ उस तरीके की एनर्जी आ रही है कि देश के लिए हम जान भी दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब, और वो करते भी हैं, मतलब नेचुरली। तो कुछ उस तरह की एनर्जी आपके लिए पिक हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे बताइएगा कि ऐसा आपका पर्सनालिटी है, या अभी का जो ट्रांजिट है इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपको बहुत गुस्सा भी आता होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, जैसे आपको कोई हल्की सी जैसे चिंगारी लगा दे ना, तो आप पता नहीं क्या ही घर में विस्फोट कर दें। कुछ इस तरह की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ओके, सो एंजल्स का क्या मैसेज है बेसिकली आपके लिए। एंजल्स का पहला कार्ड जो आया है यहाँ पर वो है स्ट्रैटेजी। आई होप आपको सारे ही कार्ड दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं शायद, है ना। तो यहाँ पर है स्ट्रैटेजी, ठीक है। और अगर हम इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखें तो ये एक जर्नल है, जैसे डायरी होती है ना, डायरी, तो उसमें एक चाबी भी लगी हुई है यहाँ पर ऊपर, ये रही। और इसको खोलने के लिए, और यहाँ पर एक कंपास बना है, यहाँ पर भी कुछ है,
और यहाँ पर कुछ घड़ी टाइप का कुछ है या क्या है, कुछ ऐसा है। मतलब ये बड़ी विंटेज टाइप का लुक है इसका। विंटेज जैसा होता है ना, पुराने ज़माने की जो डायरीज, विंटेज लुक, कुछ उस तरीके की मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है। तो एक मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है सबसे पहले, क्योंकि ये कार्ड ही स्ट्रैटेजी का है और 21 नंबर है। 21 जो है वो एंडिंग को भी दिखाता है। अगर हम टैरो में देखें तो 21 नंबर जो है वो एंडिंग, वर्ल्ड की एनर्जी को लेकर आया है। वर्ल्ड इज़ एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी का जो भी आपका टाइम गुज़रा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो गए हैं, आपको कर्मा बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से आप की ज़िंदगी जो है वो स्टक हो गई है। उसमें गति नहीं है, उसमें मोमेंटम नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं है और उसमें बैलेंस भी नहीं है आपके जीवन में। और आपकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान चले जा रहा है, नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह। और आप हर तरीके से एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया आपने। टाइगर कितना फिरोशियस एनिमल होता है, वो अपने आप में फायर लिए हुए होता है। जिस जहाँ निशाना साध ले तो वो मतलब वो चूकता नहीं है। उसी तरीके से स्कॉर्पियो, 8th हाउस की एनर्जी है ये। स्कॉर्पियो जो है वो डंक मार देता है तो जान भी जा सकती है। 8th हाउस हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अपने साथ तकलीफ़ें लेकर आती है। फिर ये है लिजर्ड। लिजर्ड अगेन फायर एनर्जी। लिजर्ड जो है ये बेसिकली रीजनरेशन को दिखा रही है। यहाँ पर अगर इसकी जो टेल है या कोई भी बॉडी का पार्ट है वो बाई चांस ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस कट हो जाता है, तो दिस लिजर्ड, दिस रेप्टाइल हैज़ द एनर्जी एंड द कैपेबिलिटी टू रीग्रो दैट बॉडी पार्ट। तो ये रीजनरेशन को दिखा रही है। दैट मीन्स रिन्यूअल, दैट मीन्स री रिवाइवल ऑफ समथिंग, रिन्यूअल ऑफ समथिंग। तो अगेन डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर भी कलेक्ट हो गई और यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है डेथ एंड रीबर्थ की। तो अभी तक जो समय आपका चल रहा, मैं तो है ही बोलूँगी, अभी तक जो आपका समय चल रहा है जिसमें आप बिल्कुल स्टक हैं, जैसे ये एनर्जी है वीनस की, वीनस इन कैप्रिकॉर्न, और ये एक खिड़की है, ये बिल्डिंग है और ये मुझे अंडरग्राउंड नज़र आ रहा है। जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंडरग्राउंड में कोई जना कैद है, कोई बच्चा है वो कैद है यहाँ पर और ये इससे बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि ये तो अंडरग्राउंड है, अंदर घुसा हुआ है। इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग ऊपर है, ये नीचे है, अंडरग्राउंड, इसको तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मतलब जैसे आपकी ज़िंदगी स्टक हो गई, आप कि जीवन में कुछ कन्वेंशनल या कुछ कुछ अ, कुछ हो नहीं पा रहा है, मूवमेंट नहीं है, मोमेंटम नहीं है। फिर यहाँ पर आया है असर्शन, सन इन एरीज। सन एरीज में एग्जॉल्टेड होता है, मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है। तो ये जो पावर है आपकी, इस पावर को या इस पोटेंशियल को
समहाउ आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि आपके पास कितनी पावर है, ईश्वर ने आपको कितनी पावर दे के रखी है, इसको आप पहचान नहीं पा रहे। ये जो ड्रैगन है, ड्रैगन टाइप का जो क्रीचर है, ड्रैगन ही दिख रहा है मुझे। ये आदमी सिर्फ एक तलवार और एक ये शील्ड है इसके पास, इसको दिखा के इस ड्रैगन को डरा रहा है, और ये ड्रैगन डर भी गया। ड्रैगन जैसा क्रीचर जो हमने तो खैर डायनासोर वगैरह देखे नहीं हैं, तो मगर हाँ फिल्म्स वगैरह में देखे हैं, तो वो तो आदमी निगल जाते हैं पता नहीं कितने। और यहाँ पर ये दिखा रखा है कि ये इतना छोटा सा परिंदा, मतलब ये इंसान सिर्फ एक तलवार और एक शील्ड की मदद से इस ड्रैगन को डरा दिया इसने। तो दैट मीन्स इस आदमी में कितना पोटेंशियल है जो आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि आपको ईश्वर ने कितना पोटेंशियल देकर भेजा है। ये है मून इन लियो, अप्रिसिएशन। मून इन लियो अप्रिसिएशन मतलब आपको किसी टैलेंट के लिए, आपके पास कोई टैलेंट है, कोई ऐसा टैलेंट है जिसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिला जा सकता है, मिल सकता है, बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल। इनडिसीशन ये रिवर्स में आया है, यहाँ पर इनडिसीशन अपराइट आया है, यहाँ पर इनडिसीशन रिवर्स में आया है। ये 8th हाउस की एनर्जी है। 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। जैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहता। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है आपके लिए कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है कि नहीं, मैं तो जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है द गार्डन एंड द गेट, इसके पास में भी चाबी है और इसके पास में गुरु का ज्ञान भी है। 3 नंबर जो है वो गुरु का ज्ञान है। जुपिटर, देवों के गुरु बृहस्पति, इसके पास गुरु का ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, विजडम भी है और चाबी सल्यूशन भी है। बट ये देख ही नहीं रही कि ये मैं कैसे बाहर निकलूं, इसको यही समझ में नहीं आ रहा और ये मायूस और उदास खड़ी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में, अभी एक लंबा समय बीत गया है, उस लंबे समय में आपका ईश्वर पर सर विश्वास उठ गया कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ लिए ईश्वर के, पर ईश्वर मेरी मदद नहीं कर रहे। तो अब मैं नहीं करूँगा कुछ भी, जो सब करते हैं वो मैं नहीं करूँगा, सब पूजा करते हैं मैं नहीं करूँगा। इसलिए कन्वेंशन का कार्ड आया है। सब ऐसा करते हैं तो मैं नहीं करूँगा। जैसे आपका पूजा पे से विश्वास उठ गया है, ईश्वर पे से विश्वास उठ गया है, इसलिए आपको वो जो ज्ञान है वो भी प्राप्त नहीं हो रहा। इसीलिए आपके पास ये जर्नल भी है जिसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा होगा, आपके पुरखों ने, आपके एंसेस्टर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने बहुत कुछ ऐसा सल्यूशंस लिखे होंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं अब उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। क्योंकि यहाँ पर ये पंख जो है ये डिवाइन को दिखा रहा है कि एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और आपको वो स्ट्रैटेजी भी दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सल्यूशन है, चाबी है, तो आप इसको खोल कर सल्यूशन ले सकते हैं। बट आप नहीं ले रहे और आपने ईश्वर को ही ठुकरा दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। तो आप इसी इनडिसीशन की एनर्जी में घूमे चले जा रहे हैं और आपके जीवन में ना तो कोई बैलेंस आ रहा है, ना मोमेंटम आ रहा है, ना गति आ रही है, ना आप कुछ कर पा रहे हैं।
एब्सोल्युटली अनस्टेबल एनर्जी, और आपकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान चले ही जा रहा है कंटिन्यूएशन में। और यहाँ पर आया है बोन कलेक्टर। बोन कलेक्टर बहुत पुराने ज़माने की, जब अर्ली सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था ना, अर्ली मैन सिविलाइजेशन, जब लोगों को पता ही नहीं था कि भगवान क्या होता है, घर कैसे बनते हैं, मतलब पेड़ों के वो अ, मतलब पेड़ भी क्या होते हैं, वो कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी कर लेते थे। तो ये उस ज़माने की बात है। तो यहाँ पर पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट दिख रहा है मुझे, कोई परिंदा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। एक पिंजरा ज़रूर दिख रहा है। तो ये पिंजरा बेसिकली आपको दिखा रहा है कि जैसे आप इसमें कैद हैं और यहाँ हड्डियाँ लटक रही हैं, और यहाँ पर एक एंजल है जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक एंजल है जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और इसके पास बहुत सारा ज्ञान है जो इसको अपने पास्ट लाइफ से मिला है। यहाँ पर भी पास्ट लाइफ को ही दिखाया जा रहा है। जो 5 नंबर होता है वो पास्ट लाइफ को भी दिखाता है। तो पास्ट लाइफ से आपको कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त है जिसको अगर आप यूज़ करें तो आपको अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन सब कुछ मिल सकता है, पर आप उसे यूज़ ही नहीं करना चाहते। तो इसके पास भी वो ज्ञान है। इसके पास वो शैमनिक, जैसे वो ऋषि मुनियों के पास जो ज्ञान होता था ना, जो मतलब पत्थर को देखकर ही बता देते थे, या चावल के दानों से बता देते थे, या किसी की हड्डी से बता देते थे, या कुछ भी किसी की शक्ल से बता देते। शक्ल से तो खैर आज भी बता देते हैं, बट कुछ एबनॉर्मल चीज़ों से जैसे वो बता देते थे, या मिट्टी में कुछ रेखाएं बना के वो बता देते थे। तो वो एक शैमनिक ज्ञान, जिसे बहुत पुरखों के ज़माने का ज्ञान, पास्ट लाइफ से इसको मिला है। और यहाँ पर विष्णु भगवान का मोर पंख भी है, और यहाँ पर एक रैबिट भी है जो बेसिकली फर्टिलिटी को भी दिखाता है। फर्टिलिटी से मतलब ये है कि आप अपने जीवन में अपने जीवन को कैसे फर्टाइल बना सकते हैं, उपजाऊ, अपने जीवन को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि ये मुझे पूरा डेजर्टेड लैंड दिख रहा है, पूरा डेजर्ट है ये। तो ये भूमि जो है इस पे कुछ उग नहीं रहा, ठीक है। तो जैसे भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जीवन को भी बदलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसके लिए ईश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, या ईश्वर ने जो ज्ञान की ज्योति आपको दे रखी है उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। क्योंकि 5 नंबर चेंज को भी डिनोट करता है, परिवर्तन को डिनोट करता है, ठीक है। तो अभी जो आपकी स्थिति है वो ये है कि आपके अंदर गुस्सा है, एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, और टोटल इम्बैलेंस्ड एनर्जी में आप हैं, और आपको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्टेड नहीं हैं। ये तीनों कार्ड एक साथ आए थे। ईश्वर से आप कनेक्टेड नहीं हैं, इसलिए कर्मा आपको बुरी तरह से ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आप इस इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ जाएं, बट उसके लिए जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। अब हम टैरो से देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर योर करेंट सिचुएशन। ये आपकी करेंट सिचुएशन है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की करेंट सिचुएशन प्लीज़ गाइड करें। सॉरी, पाइल नंबर 2 के लिए एंजल आर्कएंजल रफायल क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर देयर करेंट सिचुएशन। थैंक यू। राधा स्वामी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रोकन,
टोटली ब्लॉक्ड सिचुएशन। ब्लॉक का मतलब होता है मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। जिसके दिमाग पे जैसे राहु बैठ गया है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, उसको सही और गलत की पहचान नहीं होती। जिसके सिर पे राहु बैठ जाता है ना, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आप नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप्ड हो तो आपको सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती, तो आप हर चीज़ को गलत ही समझते हो। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी दिख रही है, जैसे किसी का दिमाग जो है सिर्फ गलत नेगेटिव ही सोचे जा रहा है। तो इसलिए इसके पास सल्यूशन नहीं है, इसकी एनर्जी ब्लॉक हो गई। अब है जजमेंट। तो अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा, क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हैं तो अब ईश्वर आपको किसी न किसी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई राधा स्वामी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये भी 3 नंबर का कार्ड है। कोलैबोरेशन, टावर, मालिक कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द टावर। आपके दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी है, पता नहीं क्यों मुझे नेगेटिविटी की ही एनर्जी आ रही है। थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम का भी होता है। हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें जो थर्ड हाउस होता है वो पराक्रम का होता है। तो अपने अपने पराक्रम को अगर कोई गलत वे में यूज़ करे, एक तो होता है सही तरीके से यूज़ करो, एक होता है गलत तरीके से यूज़ करना। तो यहाँ पर गलत उपयोग हो रहा है उसका, उस पराक्रम का, उस शक्ति का, उस पावर का। तो इसकी वजह से आपकी जो नींव है वो हिल गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, डेवस्टेट हो गई है, डिस्ट्रक्शन हो गया है। इसलिए आपको वहाँ से मूव ऑन करने के लिए ईश्वर जो है डिवाइन इंटरवेंशन करेंगे, ताकि आप उस एनर्जी से मूव ऑन कर जाएं। ये कौन सी एनर्जी है? डेविल की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। इससे आप मूव ऑन करेंगे और फिर आपके जीवन में अगेन 3 की एनर्जी है, हैप्पीनेस आएगी। फिर आपके जीवन में ये हैप्पीनेस आएगी जब आप उस नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन कर जाएंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। किसी को कर्मा बहुत बुरी तरह ट्रिगर कर रहा है इन देयर करियर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू आ गया हो मेजर, जिसकी वजह से आप या तो अपना बिजनेस ग्रो कर नहीं पा रहे हैं, या आपके बिजनेस जो है वो ब्लॉक हो गया है, स्टक हो गया है, या उसमें ग्रोथ नहीं है, या जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही है। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। हैंगमैन। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर होगी, और उसके बाद में जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे तब आपको इस एनर्जी से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है वर्ल्ड। तो पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। 1221 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे। प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स विद 8 ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही इंडिपेंडेंट
एनालिटिकल, लॉजिकल, प्रैग्मेटिक एनर्जी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। बहुत लॉजिकल माइंडसेट होता है उसका, प्रैक्टिकल माइंडसेट होता है, दिमाग से सोचने वाला माइंडसेट होता है। वही अगर स्टक है, मतलब उसका दिमाग चल नहीं रहा है या फिर उसको सल्यूशन नहीं मिल रहा है कि मैं बाहर कैसे निकलूं, तो ये आपकी एनर्जी है। कर्मा हिट कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बनना चाहते हैं ये, बट आप बन गए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में स्टक, बिकॉज आपको कर्मा ट्रिगर कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप टैप इन करना चाहते हैं और ये होगा। आपकी लाइफ में ये एनर्जी वापस आएगी, लौट के आएगी आपके पास। आप यही इस एनर्जी में टैप इन करेंगे, बट उसके लिए आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको हीलिंग लेनी पड़ेगी, आपको हील होना पड़ेगा, आपको ईश्वर के मार्ग पे चलना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ओके, प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यू आर लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी कि किसी तरीके से आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएं। 5 ऑफ कप्स, बट कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसी सिचुएशन है वैसी की वैसी चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत मायूस हैं, उदास हैं, हताश हैं, डेवस्टेटेड हैं। आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से आप उस एनर्जी से बाहर आ पाएँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्लीपलेस नाइट्स, हेल्थ इश्यूज, मेंटल टेंशन, हेडेक, माइग्रेन, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। आप इस एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ अपने बलबूते पे करना चाहते हैं, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये जैकपॉट चाहिए, जैसे किसी की लॉटरी लग गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे किसी की लॉटरी लग जाए तो आप एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए, जैसे कि लॉटरी टाइप का कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि मैं सारी मुसीबतों से एक साथ बाहर आ जाऊं, बट ऐसा होता नहीं है। एंड यू वांट विक्ट्री, यू वांट टू बी फेमस, यू वांट टू बी नोन, यू वांट टू बी पॉपुलर, यू वांट विक्ट्री, सक्सेस इन ऑल द एंडेवर्स। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जल्दबाजी करके इस विक्ट्री तक पाना चाहते हैं, इस विक्ट्री को पाना चाहते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव टू चेंज। इस एनर्जी से आपको चेंज होना पड़ेगा। ये जो लैक मेंटालिटी है ना आपके अंदर, कि मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, या फिर मुझे यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि मुझे किसी का साथ की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट। या जैसे किसी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है ना, तो पता है उसको कि वो बेसहारा है, उसको सहारे की ज़रूरत है, उसको ईश्वर की ज़रूरत है, या उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, बट वो इतना, मतलब जैसे कहना चाहिए सिर पे जैसे जैसे कहते हैं ना गुरूर छाया हुआ है कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं, जैसे बुद्धि भ्रमित हो रखी है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में चेंज आएगा।
द हाई प्रीस्टेस। ये है आपकी इंट्यूशन, ये है डिवाइन। अपनी इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब अंतरात्मा, यानी ईश्वर। ईश्वर हमारे कहाँ बसते हैं? ईश्वर हमारे अंदर। तो हमारे अंदर के ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, मतलब अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। प्लीज क्लैरिफाई। जस्टिस, यही बैलेंस आपको चाहिए और बैलेंस के साथ ही ये बैलेंस का कार्ड आया है। तो जस्टिस मिलेगा बट आपको चेंज करना पड़ेगा। 8+4 क्या होता है? 13 नंबर, सॉरी 3 नंबर, मैं 13 बोल गई, 3 नंबर। 13 नंबर मेरे मुंह से निकला है, दैट मीन्स डेथ एंड रीबर्थ, क्योंकि 13 नंबर टैरो में डेथ एंड रीबर्थ का होता है। तो डेफिनेटली आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू एब्सोल्युटली टेक अ 180 डिग्री शिफ्ट। उसके लिए आपको ईश्वर की मदद लेनी पड़ेगी, आप खुद नहीं कर सकते। तो 3 नंबर क्या है? जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, ईश्वर। तो ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में ये रीबर्थ आ पाएगा, तभी आपके जीवन में जस्टिस आ पाएगा, तभी आपके जीवन में बैलेंस आ पाएगा। प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे किसी ने आंखें बंद कर रखी हैं, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं सुनना। वही सेम एनर्जी घूम घूम के वापस आ रही है। कोई देखना ही नहीं चाहेगा, कोई सुनना ही नहीं चाहेगा, तो फिर ईश्वर भी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। नोबडी कैन हेल्प यू। तो ये जो अंधकार की या ओवर कॉन्फिडेंस की पट्टी आपने लगा रखी है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मेरे पास सारा ज्ञान है, मैं ही सब कुछ हूँ, अल्टीमेट विजन मेरे पास ही है, तो इसने अपनी आँखों पे भी पट्टी बांध रखी है। और स्वॉर्ड्स का मतलब होता है क्लैरिटी, मगर ये आपस में टकरा रही हैं क्योंकि इसको दिखाई तो दे नहीं रहा। तो इसको सिर्फ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है। तो इसलिए इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा ताकि ये तूफान रुक जाए, थम जाए, ख़त्म हो जाए। डेथ, अभी मैंने 13 बोला था ना, तो इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। डेथ एंड रीबर्थ, न्यू वर्जन में आना पड़ेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। द लवर्स, आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाइप हो रही है, जो मैंने अभी बताया था ना, मंगल की ऊर्जा इतनी ज़्यादा हावी हो रही है जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो सही काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हर चीज़ में लवर के अगर कार्ड आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ रहा है। हर चीज़ का मीनिंग डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो ये है कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करिए। जो एक चीज़ हावी हो रही है उसको तो सबसाइड करिए और दूसरी चीज़ जो सबसाइड हो रही है उसको ऊपर लेकर आइए। तो फेमिनिन एनर्जी को ऊपर लाने के लिए मैंने कई बार बताया, टेक अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है और मंगल का क्रिएट कर रहा है फायर। दिमाग जो है ना सही तरीके से काम नहीं कर रहा, बल्कि आपकी हो सकता है अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, नहीं है तो हो जाएंगे अगर आपने इस एनर्जी को चेंज नहीं करा। बीपी आपका शूट अप हो गया है,
हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बीपी डेफिनेटली आपका शूट अप हो रखा है, और हर समय आपको गुस्सा आता होगा, हर समय आपको फ्रस्ट्रेशन होता होगा, हर समय आपको एंगर, गुस्सा, भिड़ने का मन करता होगा कि मैं 2-4 थप्पड़ इसके लगा दूं, 2-4 उसके लगा दूं, मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी। तो उसको शांत करने के लिए आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम रहती होगी, स्टमक इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहती होगी। तो उस एनर्जी को शांत करने के लिए टेक अ लॉट ऑफ वाटर, उससे मंगल शांत हो जाएगा, और जो फेमिनिन साइड है, जो यिन एनर्जी है, वो बैलेंस में आएगी। ठीक है, तो अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, सो ये है आपके लिए एनर्जी, मतलब मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स। मालिक, ये इस एनर्जी में कब तक आ पाएंगे, ये पॉजिटिव एनर्जी में कब तक आ पाएंगे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स? क्या ये फर्स्ट क्वार्टर में इस एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026, क्या ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में इस एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे? क्या ये फर्स्ट क्वार्टर में इस एनर्जी में मूव 7-7 की एनर्जी आई है, सोलर प्लेक्सस चक्र, क्लैरिटी, न्यू वाइटैलिटी एंड हील। डेफिनेटली यस, आप अगर चाहेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में आप अपनी इस एनर्जी को चेंज करके जो ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर ने बताई हैं कि आपके जीवन में आ सकती हैं, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्या सभी के लिए फर्स्ट क्वार्टर में ये एनर्जी चेंज हो जाएगी मालिक? और पाइल नंबर 2, यस, मुझे सभी के लिए ये एनर्जी चेंज होती हुई दिख रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस रीडिंग को आप 1221 से क्लेम करें। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। स्पिरिट रिलेशनशिप। अभी मैंने जस्ट आपको बोला था कि अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कर, मतलब बैलेंस करें। यहाँ पर 38 नंबर है, विच इक्वल्स टू 11। यिन एंड यांग। हमारी बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन भी होती है, यिन एंड यांग। ठीक है, तो अगर हम उसको बैलेंस कर लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप ही बैलेंस में आ जाती है। तो उसके लिए आपको स्पिरिट के साथ, ईश्वर के साथ को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 11 नंबर डिवाइन का है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स का है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ईश्वर से कनेक्ट करिए। एंड बॉटम से है, आपके लिए अबंडेंस आपका वेट कर रही है, और ये 13 नंबर का कार्ड है, डेथ एंड रीबर्थ। तो अपने अंदर आपको एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना पड़ेगा टू गेट दिस अबंडेंस, एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।